हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रुई जैसे नरम मुलायम इतने सॉफ्ट इतने टेस्टी लौकी के कोफ्ते। रेसिपी की खास बात, कोफ्ते एकदम सॉफ्ट बनेंगे रुई जैसे, और साथ ही साथ ग्रेवी एकदम बढ़िया से एब्जॉर्ब करेगी और ग्रेवी भी पानी जैसी नहीं होगी। ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपके कोफ्ते मुलायम बनेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने ली है 2 लौकी। इनका वजन है तकरीबन 1 किलोग्राम। सबसे पहले यहाँ हम लौकी का छिलका हटा लेंगे। आज जो ये लौकी के कोफ्ते की रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ, इतने टेस्टी और इतने नरम कोफ्ते बनते हैं कि खाकर मजा आ जाए। साथ ही साथ इसकी स्पेशल ग्रेवी बताऊंगी। वो इतनी स्पेशल है कि बिल्कुल भी पानी वाली ग्रेवी नहीं बनेगी, रिच ग्रेवी बनेगी। ये लीजिए, लौकी को छीलकर मैंने यहाँ धो लिया। धो करके मैंने इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर लिया, जिससे हम इसको आसानी से कद्दूकस कर पाएंगे। कद्दूकस करने के लिए सबसे जरूरी पॉइंट, हमें ना तो बहुत ज्यादा बारीक कद्दूकस करना है, ना बहुत ज्यादा बड़े साइज से करना है। मीडियम होल वाले साइज से पूरी लौकी को कद्दूकस करना है, जिससे कि हम बढ़िया से कोफ्तों की बाइंडिंग कर पाएंगे। साथ ही साथ जो कोफ्ते हैं अंदर तक बढ़िया पकेंगे। देखिए, इस तरह से बिल्कुल हमें ऐसे कद्दूकस करना है। और ये लीजिए, मैंने सारी लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब हम लौकी का सारा पानी निचोड़ लेंगे। दूसरा पॉइंट ये है, अगर आप लौकी का पानी नहीं निचोड़ेंगे तो क्या होगा, आप बेसन बढ़ाते जाएंगे और लौकी पानी छोड़ती जाएगी। लौकी का थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे, हाथ से निचोड़ लेंगे और रखते जाएंगे। तो सारी लौकी को इसी तरह से निचोड़ लेंगे। इससे क्या होगा, हमें एक्स्ट्रा बेसन नहीं डालना पड़ेगा और जो लौकी के कोफ्ते हैं उसमें लौकी की मात्रा ज्यादा रहेगी और बेसन की मात्रा कम रहेगी। तभी वो हल्के हल्के सॉफ्ट लौकी के कोफ्ते तैयार होंगे। चलिए, लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए लौकी बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून ग्रेटेड अदरक, 1 टेबलस्पून हरी मिर्ची दरी दरी कुटी हुई, हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। ये जो मैं मसाले डाल रही हूँ, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आने के लिए हम डालेंगे हाफ टी स्पून अजवाइन। इस तरह से क्रश करके डालें। कोफ्ते की बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे इसमें बेसन। यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है, लेकिन पूरा नहीं डालना है, पहले से 4 टेबलस्पून डालेंगे और बस फिर जितनी जरूरत लगेगी बेसन को डालना है। अच्छे से करेंगे मिक्स, पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। इसी तरह से हम बेसन से लौकी की बाइंडिंग करेंगे। एक बढ़िया कोफ्ते के लिए सबसे खास बात, लौकी ज्यादा बेसन कम, तब आपके जो कोफ्ते हैं ज्यादा टेस्टी भी बनेंगे और सॉफ्ट भी बनेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा बेसन और ऐड कर देंगे। और अभी मुझे बेसन कम लग रहा है तो मैं सारा बेसन डाल दूंगी। कोशिश करें सिर्फ बाइंडिंग भर तक ही बेसन डालना है। यहाँ पर हमने नमक नहीं डाला है, क्योंकि शुरू में ही नमक डाल देंगे तो लौकी अपना पानी छोड़ देगी, इसलिए सबसे लास्ट में डालूंगी नमक। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून नमक डाला है और अच्छे से करेंगे मिक्स। तो यहाँ पर हमें मिक्स करने के बाद छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो नमक डाला है वो पानी छोड़ देगा, फिर उसमें गीलापन आ जाएगा, फिर आपको बेसन डालना पड़ेगा। तुरंत ही कोफ्ते बनाइए हल्के हाथों से। मीडियम साइज की छोटी छोटी बोल हम तैयार कर लेंगे। ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ना, सबसे जरूरी चीज, एक बढ़िया कोफ्ते बनाने के लिए ऐसी हल्की हल्की आपको बोल तैयार करनी है। यहाँ हमने तेल को गरम करने रख दिया है। तेल को मीडियम फ्लेम पर गरम करना है। जरूरी पॉइंट, कोफ्ते फ्राई करने के लिए जब आप कोफ्ते डालें तब तेल बढ़िया गरम होना चाहिए। कोफ्ते फ्राई करते वक्त गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और उसके बाद पूरे कोफ्ते को लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, क्योंकि ठंडे तेल में डालेंगे कोफ्ते, ज्यादा तेल एब्जॉर्ब करेंगे और बढ़िया से पक नहीं पाएंगे।
अब हम लो मीडियम फ्लेम पर कोफ्तों को बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। जब हमें लगे कोफ्ते हल्के से गोल्डन होने लगे, तब हम चम्मच से पलटेंगे और दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही प्यारा कोफ्ते में गोल्डन कलर आ गया है, तो सारे लौकी के कोफ्ते हम निकाल लेंगे। देखिए कितना परफेक्ट दिख रहे हैं ना, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। ये देखिए, मैं आपको इस तरह से काट कर भी दिखा रही हूँ, जिससे आप देख पाए अंदर तक कोफ्ते पके हैं या नहीं। ये देखिए कोफ्ते अंदर से बढ़िया पके भी हैं, साथ ही सॉफ्ट भी बने हैं। चलिए अब बना लेते हैं कोफ्तों की ग्रेवी। यहाँ देखिए मैंने ली है 2 मीडियम साइज की प्याज को हमने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। 3 टमाटर लिए हैं, 3 हरी मिर्च। तो यहाँ पर हम लेंगे ग्राइंडर जार और जो प्याज हमने ली है सारी इसमें डालकर दरदरा सा पीसेंगे। बहुत ज्यादा फाइन नहीं करना है और बिना पानी के हमें प्याज को पीसना है। ये देखिए इस तरह से हमें प्याज को दरदरा सा पीसना है। इसको निकाल के अलग रख लेंगे। इसी जार में हम लेंगे टमाटर और हरी मिर्च, इन सबको पीसकर फाइन पेस्ट बना लेंगे। यहाँ हमने वही कढ़ाई ली है जिसमें हमने कोफ्ते तैयार किए थे। इसमें डालेंगे हाफ कप तेल को बढ़िया से गर्म होने देंगे। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जीरा, 2 छोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेजपत्ता, 4 लौंग, 2 पिंच हींग। अच्छे से सभी को तड़का लेंगे। सबसे जरूरी पॉइंट, जब इन सभी चीजों को बढ़िया से तड़का लेते हैं तो खड़े मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ग्रेवी में। अब हम इसमें डालेंगे दरदरी की हुई प्याज। गैस को करेंगे मीडियम हाई और लगातार चलाते हुए प्याज को भून लेंगे। प्याज को हमें लाइट पिंक करना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 सूखी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च पहले इसलिए नहीं डाली, अगर पहले डालते तो लाल मिर्च कालेपन पर आ जाती। ये देखिए 2 से 3 मिनट में प्याज लाइट पिंक हो चुकी है। इस स्टेज पर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। इसे अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बेसन डालने से टेस्ट का लेवल हाई हो जाता है, साथ ही साथ जो ग्रेवी है उसे बाइंडिंग मिल जाएगी। तो मसालों के साथ बेसन यहाँ पर भून जाएगा। कुछ सेकंड मसालों को और भून लेंगे और चलाएंगे जरूर और गैस की फ्लेम लो कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। ग्रेवी को अच्छे से भून लेंगे। पानी हमने इसलिए डाला है जिससे ग्रेवी जले नहीं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इन सारे मसालों को बढ़िया से पका लेंगे। ये देखिए मसाला जो है अच्छे से भुन गया है। इस स्टेज पर हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी और बढ़िया से करेंगे मिक्स। यहाँ पर हमें टमाटर को बढ़िया से पकाना है जब तक टमाटर के कच्चेपन की निकल ना जाए। यहाँ पर हम डालेंगे नमक और इसे कर देंगे मिक्स और 3 से 4 मिनट तक टमाटर को अच्छे से पकने देंगे। और अब हमें टमाटर को पकाने के लिए यहाँ लगा देंगे लीड। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए टमाटर भी बढ़िया से पक गए हैं, तेल भी बढ़िया से निकल गया है। लीजिए अब हमारी ग्रेवी हो गई है तैयार। तो अब हम इसमें डालेंगे कोफ्ते अच्छे से कर लेंगे मिक्स। यहाँ हमें कोफ्तों को हल्के हाथ से मिक्स करना है। अब मैं इसमें डालूंगी 1.5 कप पानी और इसे करेंगे मिक्स। पानी हम थोड़ा ज्यादा रखेंगे क्योंकि कोफ्ते जो हैं पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा पानी रखेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्च। अब हम इसे कर देंगे कवर 2 मिनट तक। यहाँ हमने गैस की फ्लेम लो कर दी है। सबसे जरूरी पॉइंट, 2 मिनट से ज्यादा हमें नहीं पकाना है। कोफ्ते जो हैं बहुत ज्यादा नरम हो जाएंगे और टूटने लगेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी शानदार कोफ्ते की सब्जी है तैयार। अब यहीं पर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट भी दिख रहे हैं। एकदम ग्रेवी को एब्सॉर्ब कर लिया है कोफ्तों ने।
तो बस इस स्टेज पर गैस बंद कर देंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये लीजिए, तैयार है हमारे लौकी के कोफ्ते। कितने शानदार लग रहे हैं लौकी के कोफ्ते। लौकी के कोफ्तों की सब्जी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। आपके कोफ्ते को खाकर हर कोई तारीफ करेगा। और ये देखिए, मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ, चम्मच लगाते ही टूट जाएंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें नेहास किचन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।